नमोस्तु महाराज श्री। मैं दिल्ली से सीमा जैन, श्री धीरज जैन की धर्मपत्नी। और मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग सुबह मंदिर में भगवान का अभिषेक और शांति धारा देखते हैं तो हम महिलाओं की विचारधारा क्या रहनी चाहिए उस समय? शांति धारा अभिषेक की विधि जब भी जिनालयों में की जाती है, भावों में कोई भी अंतर नहीं होता है, चाहे पुरुष के भाव हों चाहे स्त्री के भाव हों। जिन शब्दों के साथ में हम शांति धारा के मंत्र पढ़ते हैं वह आपको ध्यान देने योग्य है। आजकल शांति धारा व्यक्ति विशेष पर आधारित हो गई या स्वयं के लिए आधारित हो गई। वास्तविक अर्थ शांति धारा का सर्व जगत के कल्याण की भावना थी। यहाँ पर वृद्धि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, ये जो शब्द बोले जाते हैं ये स्वयं के लिए ना हो करके संपूर्ण जगत के प्रति थे, संपूर्ण प्राणी मात्र के प्रति थे। अर्थात मेरा पड़ोसी भी सुखी रहना चाहिए, उसका भी व्यापार अच्छा चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका व्यापार चल रहा है तो हमारे मन में ग्लानि हो रही हो कि वह उसका व्यापार बढ़ रहा है। अर्थात जब मैं भावना भाता हूँ तो संपूज का नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। अर्थात मैं संपूर्ण जगत के प्रतिपालक और राजा महाराजा, संपूर्ण प्रजा, सबके प्रति शांति की भावना करता हूँ। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ जब हमारा आसपास का वातावरण मंगलमय होगा। अभी डॉक्टर DC जैन साहब ने सुबह बहुत सुंदर इस शांति धारा को आपके रोगों से जोड़ा था और मेंटल रोगों से जोड़ा था। उन्होंने कहा था किस प्रकार से जब गौ मारी, महिष मारी, अर्थात ये महामारी हमारे आसपास के पशु पक्षियों में भी नहीं होगी। हम कहते हैं गौ मारी छिन्न छिन्न भिंद भिंद, इसका अर्थ था जो गौ आदि हैं उनमें जो महामारी होती हैं वह सब समाप्त हों। ऐसी मंगल भावना जब भाई जाती है तब उन शुभ परिणामों से तीव्र पुण्य का आश्रय होता है। इसकी बहुत सारी वैज्ञानिक व्याख्याएं हैं। क्या ये वास्तविकता में हमारे जीवन में मंत्र काम करते हैं? तो मंत्र बहुत कार्यकारी हैं। इसके बाद कैसे हमारा ब्रेन इन मंत्रों से एक्टिव होता है, अल्फा बीटा गामा वेव्स के थ्रू किस प्रकार से हमारे ग्रंथियां खुलती हैं, सब कुछ मात्र जो प्रतिमाओं का एक अपना विज्ञान है जिस पर धारा छोड़ी जाती है, गंधोदक लगाया जाता है, वह सब कुछ एक पावरफुल एनर्जी सोर्स के रूप में काम करता है। और जब हम उसे गंधोदक को मस्तक पर लगाते हैं तो वह हमारे लिए पूरे दिन भर के लिए बहुत कुछ देने वाला होता है। इतना बड़ा विशेष महत्व इस शांति धारा और अभिषेक पाठ का होता है। लेकिन भावनाओं में जितनी प्रशस्तता होगी, सीधी सी बात, आप मोबाइल रखे होंगे, आपके मोबाइल में यदि खराबी आ जाए तो कितना ही अच्छा नेटवर्क हो, मोबाइल खराब है तो नेटवर्क कितना ही अच्छा हो, काम नहीं करता है। बस ऐसे ही यदि सब कुछ अच्छा है, शांति धारा के मंत्र अच्छे हैं, मंदिर का वातावरण अच्छा है, गुरु के मुख से शांति धारा सुन रहे हैं, लेकिन भावनाओं का और भावों का यदि मोबाइल ही खराब है, रिसीवर ही खराब है, तो फिर आपको काम नहीं चलेगा। इसलिए जितने श्रेष्ठ भाव होंगे उतना लाभकारी या शांति मंत्र और अभिषेक आदि क्रियाएं होंगी।